Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 10A class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 to 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज two numbers are in the ratio 11:12। तो रेशो बिटवीन टू नंबर इज गिवन, तो आप लिख लेते हैं हम, है ना। रेशो बिटवीन, जानते हो बिटवीन को शॉर्ट में से लिखते हैं, बिटवीन टू नंबर्स इट इज गिवन 11:12, ओके, एंड देयर सम इज 460 और उनका सम दे रखा है हमें 460। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। तो हमने रेशो में आपको कई बार बताया है कि जब कभी भी रेशो में नंबर दे रखे हों तो हम पहले इसको एज्यूम करेंगे। अब भाई नंबर मांगते हैं 11 और 12, बस साथ में एक वेरिएबल लगा देते हैं कि फर्स्ट नंबर इज 11x तो सेकंड नंबर इज 12x, या फर्स्ट नंबर इज 11k सेकंड नंबर इज 12k, या फर्स्ट नंबर इज 11a सेकंड नंबर इज 12। कहने का मतलब दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए, है ना। वेरिएबल क्या लगाना है, इट इज योर चॉइस, आपको जो पसंद हो वो लगा सकते हो, ये नहीं कि एक्स ही लिखना जरूरी है, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले भी करें, लेट नंबर्स आर, दो नंबर्स हैं तो हमने मान ली कौन कौन से नंबर्स आर, फर्स्ट मान लिया 11x एंड 12x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम दे रखा है दोनों नंबर का, यानी कि 11x प्लस 12x की वैल्यू दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है 460। क्या देयर सम इज 460। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर यानी कि 11x प्लस सेकंड नंबर क्या था 12x, और इसकी वैल्यू दे रखी है 460। 11 प्लस 12 कितना हो गया 23, तो ये हो गया 23x इज 460। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 460 अपॉन 23, 23 2 या 46। तो ये x की वैल्यू आ गई कि x आ गया 20। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर। फर्स्ट नंबर क्या 11x, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, वी कैन फाइंड द फर्स्ट नंबर, सिमिलरली वी कैन फाइंड द सेकंड नंबर। ओके, तो 11x, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इज 11 इंटू 20, 11 का मल्टीप्लाई कर दें 220 आ गया, 11 2 या 22 और 0 तो ये है ही। एंड सेकंड नंबर इज 12x, x की वैल्यू 20, 12 2 जा 24, इट इज द आंसर। आंसर हम इजीली चेक कर सकते हैं, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है सबके आंसर हम इजीली चेक कर सकते हैं। क्या कह रहा था, इनका रेशो, अगर रेशो निकालो तो अपन कर लो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा और 2 से 12 बार, वही दे रखा था कि 11:12 है, 11:12 आ गया। दूसरी कंडीशन, अगर इन दोनों को ऐड करें तो देखो 20 और 40 60 हो गया, 2 to 4 460 आ गया। वही कह रहा था कि इनका सम क्या 460। इट्स मींस आवर आंसर इज करेक्ट। हमें कोई आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं है, हमने ही चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज अ 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट is divided into two part in the ratio 4:3। मतलब क्या है, एक 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है, इसको हमें 4:3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो ज्योमेट्रिक है उसी तरीके से होता है, लेकिन रेशियो से कैसे करेंगे वो एक अलग चीज है, यहाँ केवल हमें रेशियो के हिसाब से करना है। लाइन को भूल जाओ, आप तो ये समझ लो बस कि हमें 35 रुपीज हैं, 4:3 रेशियो में डिवाइड करना है। इससे पहले वाले सवाल करे थे हमने, ABC अमाउंट बांटे थे ना, इससे क्वेश्चन नंबर 9 और 8 दोनों से वही हो गया। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि दे रखा तो लिखना तो पड़ेगा, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, और वो कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर, और इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इनटू टू पार्ट्स। तो रेशो बिटवीन टू पार्ट्स, किस पार्ट्स में डिवाइड करना वो रेशो दे रखा है। रेशो बिटवीन को हमने बताया था, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, बिटवीन टू पार्ट्स दैट इज गिवन इक्वल 4:3। तो समझ गए, है ना, कैसे निकालते हैं सम ऑफ रेशो।
तो पहले सम इज रेशो फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ रेशो। 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट लिख दे रहा हूं मैं ना। क्या होता है टोटल अमाउंट जिसको बांटे, टोटल लेंथ कितनी है 35 इनटू किसको निकालना है फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का रेशियो क्या है 4 अपॉन सम ऑफ रेशियो दैट इज इक्वल 7। ओके 7 से कैंसिल कर दो, 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35 और 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर। जब फर्स्ट पार्ट निकला है तो सेकंड पार्ट के दो तरीके हैं, या तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लो, या टोटल लेंथ है 35 फर्स्ट 20 तो सेकंड कितना बचा 35 माइनस 20 15 बचा। मैं फॉर्मूले से निकाल देता हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए फॉर्मूले से निकालने। तो सेकंड आप अगर डायरेक्ट वैसे निकाल दो 35 माइनस 20 वो भी सही है, कोई मिस्टेक नहीं, वो भी सही है ना। मैं इसलिए निकालूं कि आपकी रेशियो से प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूं। तो सेकंड लेंथ लिखना भूल गया, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट ऐसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ है ना, समझ गए, ऊपर लिख रही लैंग्वेज सेकंड पार्ट और कायदे से लिखने पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट पूरा लिखना चाहिए लाइन, क्योंकि यहां स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा 35 टोटल लेंथ है, सेकंड का रेशियो क्या है 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो 7 से 5 बार कैंसिल हो गया 5 3 जा 15 आगे 15। फर्स्ट पार्ट की लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी 20 और सेकंड पार्ट की होगी 15। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 and the question 12 is a factory produce electric bulbs if one out of every 10 bulbs is defective। टोटल 10 बल्ब में से एक बल्ब डिफेक्टिव है। तो चलो पहले लिख लो टोटल बल्ब्स कितने हैं। टोटल बल्ब से मतलब नहीं है, टोटल तो गलत हो जाएगा, टोटल तो मतलब कितने बना रहे हैं, टोटल नहीं। लिखें आउट ऑफ 10 बल्ब्स 1 बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी कि वो पीस खराब है ना, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, डिफेक्टिव है। तो सही कितने हैं भाई, 10 में से 1 खराब है तो सही कितने हैं 9 है ना। तो नंबर ऑफ बल्कि आउट ऑफ 10 बल्ब, ये लिखो आउट ऑफ 10 बल्ब्स नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए 9 हो गए। 10 में से एक तो डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 9। तो रेशो क्या हुआ इसका, डिफेक्टिव इज टू नॉन डिफेक्टिव है ना। क्या हो जाएगा चलो नॉन डिफेक्टिव पहले लिख लिया तो नॉन डिफेक्टिव लिख देते हैं। नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज टू डिफेक्टिव बल्ब, इसका निकाल ले रहे हैं। नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज टू डिफेक्टिव, ये कितना हो गया नॉन डिफेक्टिव कितने 9 और ये कितना है 1। बस इस इंफॉर्मेशन से हमें रेशो फाइंड करना था, बाकी तो इजी क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है इफ फैक्ट्री प्रोड्यूस 630 बल्ब्स पर डे फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस ईच डे। तो हमें बताना पर डे कितने डिफेक्टिव बल्ब बनते हैं, जबकि टोटल बल्ब कितने बनने हैं पर डे 630। अब देखो क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सवाल को करने के 2-3 मेथड होते हैं है ना, बस शर्त है कि वो मेथड सही हो। आपने करा है किसी भी मेथड से लेकिन सही हो, ये नहीं कि आंसर आ रहा मेथड ही गलत हो, मेथड सही होना चाहिए है ना। देखो एक तो हमने अभी करा था, ऊपर ही करा था, क्या अमाउंट मान लो 630 रुपीज को हमें इस अमाउंट में बांटना है, बांट दोगे 630 से सम ऑफ 63 आंसर आ गया। देखो कैसे सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, 9 + 1 10 आ जाएगा। हमें निकालना है डिफेक्टिव बल्ब, तो टोटल अमाउंट 630 इंटू 1/10, 0 से 0 कैंसिल 63। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरी तरीके से कर रहा हूं। हमने भी बताया था जब कभी भी, ये नहीं है कि आप वैसे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। हर सवाल को मैं कोशिश ये करता हूं कि कुछ क्वेश्चन किसी मेथड से, कुछ क्वेश्चन किसी मेथड से, कि जिससे कि आपको हर तरह का मेथड आना चाहिए है ना। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज टू डिफेक्टिव बल्ब देखा 9:1। हमने बताया था हम सेम मानते हैं, एक वेरिएबल साथ में लगाते हैं। सबसे पहले आप ये कर लो, लेट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अच्छे से मानने में गलती मत कर देना, मैंने डिफेक्टिव बाद में लिख रहा है ना, तो डिफेक्टिव वाला होगा 1x, और 1x को हम क्या मानते हैं x। हमने मान लिया x बल्ब डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव क्या होंगे
एंड नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितने 9x। ओके, टोटल बल्ब कितने बनना पर डे 630 और टोटल बल्ब क्या होंगे x प्लस 9x। तो x प्लस 9x को हम किसके साथ इक्वल रखते हैं 630, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफेक्टिव बल्ब प्लस 9 डिफेक्टिव बल्ब पर डे इतने बल्ब बनने हैं। अब वो दे रखा है नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस ईच डे इज 630, x प्लस 9x कितना हो 10x, देखो वही चीज आ गई, सम ऑफ रेशो आ गया 10x इक्वल टू 630। तो वैल्यू ऑफ x इज 630 अपॉन 10, जीरो से जीरो कैंसिल। इसमें केवल ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, और डिफेक्टिव बल्ब इत्तेफाक से x ही है, तो x की वैल्यू 63, तो ये हो गया। अगर पूछा तो नॉन डिफेक्टिव तो 9 इंटू एक्स 63 इंटू 9 करते आंसर आ जाता। तो नीचे लिख देते हैं सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव एज 63, क्योंकि x और x वैल्यू 63 है, तो इट इज द आंसर, है ना। मेरी पूरी कोशिश होती है इजी से इजी लैंग्वेज में, और अगर 2-3 मेथड हो तो हर सवाल को 1 या 2 मेथड से कर दूं, हर सवाल को नहीं, मतलब कुछ कुछ सवाल किसी मेथड से, कुछ सवाल किसी मेथड से, जिससे कि आपको हर तरह का मेथड आ जाए। अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो कि आप चाहते हैं अलग मेथड से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, एक वीडियो में उसी सवाल की स्पेशल बना के अलग मेथड से भी डाल दूंगा, है ना। कुल मिलाकर आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि मैथ अच्छी है, एक समझ में आ गई तो बहुत इंटरेस्ट आता है, और समझ में नहीं आई तो फिर बड़ी गुस्सा लगती है। कोई भी टॉपिक हो मैथ से मतलब नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बोरियत सी लगती है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर तरह से करें, ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो और ईजी लैंग्वेज में क्वेश्चन करें, है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम दूर कर जाएगी। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड द क्वेश्चन 13 इज फाइंड द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस का है ना, टू दैट ऑफ अ बॉल पेन इफ पेंसिल कॉस्ट ₹96 पर स्कोर एंड बॉल पेन कॉस्ट ₹50 पर डजन। पर डजन तो जानते हैं ज्यादातर लोग, यानी कि 12 ज्यादातर के सभी जानते हैं, है ना। 12 पेन की कॉस्ट दे रखी है ₹50 और पर स्कोर, एक स्कोर पेंसिल की कॉस्ट है 96। तो सिंपल सी बात है, एक एक पेन की निकालने, एक पेंसिल की डिवाइड कर देंगे, रेशो निकल आएगा। अब ये स्कोर क्या होता है, कुछ लोगों को पता होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। देखो स्कोर होता है 20 का, जैसे डजन में होते हैं 12, इसी तरह स्कोर में होते हैं 20। 20 पेंसिल का मतलब 1 स्कोर, है ना। 100 पेंसिल का मतलब 5 स्कोर, समझ गए। 20 का पेयर कहलाता है, पेयर गलत भूल गया, 20 का ग्रुप कहलाता है 1 स्कोर। तब तक क्लियर हो गया। तो कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल दे रखी है, जो 1 स्कोर का मतलब 20 पेंसिल, तो इजी हो गया। तो हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, 1 पेन का कॉस्ट निकालना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है, उनके बीच में रेशो निकल आएगा। तो चलिए करते हैं, जो जो दे रखा है लिखते हैं। क्या दे रखा था, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 96 पर स्कोर, तो ये लिखिए आप, कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ब्रैकेट में लिख दिया 20, यानी कि 1 स्कोर मतलब 20 पेंसिल, है ना। इट इज गिवन ₹96। सो कॉस्ट ऑफ क्या बताया था 1 स्कोर में कितना 20, तो क्या करेंगे हम, एक पेंसिल कॉस्ट निकालने के लिए 96 में किससे डिवाइड कर देंगे 20 से। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये आई है ना, ऐसा लग रहा है CIL है, क्या होगा 96 अपॉन 20 रुपीज। इसको आप कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर लीजिए, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, कैरी 1 16 और 4 4 जा 16, 24 अपॉन 5 रुपीज, इतना ही रहने दीजिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ें, हमें कॉस्ट ऑफ पेन दे रखे हैं 1 डजन की, तो कॉस्ट ऑफ, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 डजन, डजन तो सब जानते हैं, यानी कि 12 पेन्स, ये दे रखी है 50 रुपीज 40 पैसे शायद, चेक करता हूं नेट, हाँ 50 रुपीज 40 पैसे पर डजन, यानी कि 12 पेन की। तो 1 पेन की क्या होगी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी 50.40 अपॉन 12। डेसिमल हटा के नीचे एक, चलो 2 बढ़ा दे रहे हैं, 0 से 0 काट देंगे, डेसिमल अगर 0 हो ना हो तो बेकार की बात है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें,
4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 12, 0 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, कैरी 1 तो 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बचा 24, 4 6 जा, और 2 से हो रहा है 3 से हो जाएगा 6 2, हाँ 3 से कर दे रहे हैं, 3 1 जा 3 2 जा, 3 4 जा 3 2 जा, और भी हो रहा है 2 से 21/5, ठीक है ना, 2 से काट दिया, 2 5 जा 2, तो ये कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकला है। तो हमें जब रेशो के सवाल होते हैं ये विषय ध्यान रखना, पहले क्या लिखा है वही लिखोगे, दोबारा सुन लो, कह रहा फाइंड द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल डेट ऑफ ए बॉल पेन, यानी कि पहले पेंसिल कॉस्ट लिखोगे बाद में पेन की, वरना आंसर रिवर्स हो जाएगा, आप गलत लिख दोगे, ये ध्यान रखना है ना, ये छोटी सी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो लिखो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज टू कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी निकल के आई थी, 24/5, तो लिख लीजिए 24/5 इज टू पेन, पेन की आई है 21/5। ये थोड़ा इजी हो गया। इजी कैसे हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे कैंसिल होंगे, हम 5 से मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 से मल्टीपल करोगे, चलो मैं समझाने के लिए लिख देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं स्टेप की, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैंने लिख दिया स्टेप। क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, है ना। जब हमने रेशियो समझाया था उसमें प्रॉपर्टी बताई थी, रेशियो में हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं और सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 13 का आंसर आ गया 24:21। अब ये अगर किसी से कैंसिल, जैसे मल्टीपल कर डिवाइड कर सकते हो रहा है किससे, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 8 जा और 3 7 जा। हमने करा क्या, देखो यहां बता देता हूं मैं, यहां बता दे रहा हूं, हमने क्या करा, दोनों स्टेप में, फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या कर रहे हैं, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ये कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखोगे, ये मैंने समझा दिया वैसे। तो 3 से 24 8 बार कैंसिल और 3 से 21 7। अगर आप शो करते हैं अच्छी बात है, शो नहीं करते तब भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आंसर, फाइनल आंसर हो गया 8:7। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन या पेन जो भी है 8:7। ये इसका रेशो फाइंड हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन 14 इज द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ फील्ड टू इट्स विड्थ इज 5:3। पहले इतने लिख रहे हैं, हमें लेंथ इज टू विड्थ दे रखी है, लेंथ ऑफ विड्थ में रेशो गिवन है 5:3। ओके, फाइंड इट्स लेंथ इफ इट्स विड्थ इज 42 मीटर। हमें विड्थ दे रखी है 42 मीटर, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो लेट, जब हमने बताया था जब रेशियो हो सेम मानते हैं, बस एक वेरिएबल लगा दे दोनों में सेम। तो लेट लेंथ क्या था, रेक्टेंगल है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ नहीं, फील्ड है। लेट लेंथ ऑफ फील्ड इज 5x मीटर एंड विड्थ ऑफ फील्ड, मैंने मीटर क्यों लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन मीटर दे रखा है, वरना हम कुछ नहीं लिखते, यूनिट लिख देते हैं, 3x मीटर। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में विड्थ दे रखी है कि विड्थ इज 42 मीटर, और विड्थ क्या है 3x, यानी कि 3x इक्वल टू किसके होगा 42, यही तो विड्थ है। विड्थ दे रखी है हमें 42, यानी कि 3x की वैल्यू किसके इक्वल है 42। समझ में आ गया आपको शायद, है ना, x की वैल्यू निकल आएगी, इसमें पुट कर देंगे, लेंथ आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 42/3, नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 14 3 जा 42 होते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 14। पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो लेंथ ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द फील्ड इज 5x, यानी 5x थी कि लेंथ ऑफ द फील्ड 5x, x की वैल्यू पुट कर दो, द वैल्यू ऑफ x इज 14, तो 14 5 जा 70 मीटर। इट इज द आंसर, लेंथ ऑफ फील्ड विल बी 70 मीटर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज द रेशो ऑफ income to saving of a family is given 7:6। तो पहले लिखने किस किस की रेशो दे रखा है, इनकम
इज टू सेविंग, तो लिख लेते हैं इनकम इज टू सेविंग, इट इज गिवन 11 इज टू 2। इसका मतलब क्या है, अगर 11 रुपए इनकम है तो 2 रुपए सेविंग है, अगर 22 रुपीज इनकम है तो 4 रुपए सेविंग है। ये नहीं कि 11 रुपए इनकम है, कट फिट के सिंपलेस्ट फॉर्म ये आएगी, रेशियो का मतलब ये होता है। अब सुनिए, फाइंड द एक्सपेंडिचर, इसका हमें खर्च निकालना है। इफ द सेविंग इज 1520, ऊपर की तरह दोनों को एक्स मानना है, सेविंग को सेविंग के इक्वल रख देंगे। तो सबसे पहले वो लिखते हैं, लेट इनकम इज 11x रुपीज और सेविंग 2x रुपीज एंड सेविंग इज इक्वल टू ₹2x। अब हमें दे क्या रखा है ये सुन लीजिए, फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग, तो सेविंग कितनी है 2x, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेविंग इज, यानी कि 2x इज किसके इक्वल है, ₹1520 और सेविंग 2x है, तो 2x की वैल्यू तो ये होगी। क्लियर, समझ में आ गया ना, करें आगे। तो x की वैल्यू निकाल लो उससे, तो x इज इक्वल 1520 अपॉन 2 डिवाइडेड 2 से कैंसिल कर दें, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0। तो ये x की वैल्यू आ गई 760, ये तो x की वैल्यू है। पूछा उसका खर्च निकालो, खर्च कैसे निकालेंगे, इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो इनकम में से सेविंग सब्ट्रैक्ट करें, 11 में से 2 गया 9x और x के लिए पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए निकालते हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग। इनकम कितनी थी 11x, सेविंग कितनी है 2x, 11 में से 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9x रुपीज और x की वैल्यू आई थी 760, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 9 × 760। तो इतना खर्च हो गया उस फैमिली का। 900, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 7 जा 63 और 5 68। तो कितना खर्चा हुआ, 6840 रुपीज। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एंड द क्वेश्चन 16 इज, सुनिए आप ध्यान से, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन 16, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, ऊपर की तरह ही है, दे रखा है 7:6, तो लिख लो इनकम, वहां इनकम इज टू सेविंग दे रखा था या खर्च में दे रखा है, और इट इज गिवन 7:6। अगर 7 रुपए इनकम है तो 6 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि 1 रुपीज सेविंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। ओके, अब आगे pढ़ते हैं। फाइंड द सेविंग, सेविंग पूछी है, तो पहले तो वही, पहले तो x लगा के, कांस्टेंट लगा के, वेरिएबल लगा के मान लें। तो लेट इनकम इज इक्वल ₹7x एंड जो खर्चा है इसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना हो रहा है ₹6x। यहां तक क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं सवाल। फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 14,000, इनकम कितनी है 7x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 7x की वैल्यू है, इनकम वो दे रखी है 14,000, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 14,000 अपॉन 7, 7 से 14 तो 2000 आ गया, 2000। तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई 2000, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो भी फाइंड करनी है, फाइंड द सेविंग, तो सेविंग क्या होगी, सेविंग निकाल लो। सेविंग इक्वल टू क्या होती है, इनकम माइनस खर्च, आमदनी माइनस खर्चा बराबर सेविंग, बचत है ना। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो। इनकम है 7x और एक्सपेंसिव कितना हो रहा है इसका 6x, ये तो सीधा आ गया 7x माइनस 6x और x की वैल्यू दी रखी है। तो चलिए हो गया 2000 रुपीज सेविंग आ गई। उस फैमिली की सेविंग जो होगी वो होगी 2000 रुपी। ओके, कितनी 2000। एक क्वेश्चन और कर दें, हाँ कर देते हैं। 17 कितने हैं 20, 18 19 20,
ओके, कितना लंबी वीडियो जाएगी। ओके चलिए, आज की वीडियो में इतने ही। आपके 4 क्वेश्चन रह गए, 17, 18, 19, 20, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को खूब मजा आया उन सवालों को करने में और खूब अच्छे से समझ में भी आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपको ऐसा लगता है ये सवाल हमें अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोशिश होगी तो मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा एक वीडियो बना के दोबारा सॉल्व करने की, है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाएं, उनकी जो कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे कि इसके आगे का जो भी पार्ट मैं अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।